हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक सिलने। तो देखो, सबसे पहले मैंने इस फ्रॉक की कटिंग करके रखी है। तो देखो, मैंने इसकी फ्रॉक का घेरा अलग निकाला है और ये हमारा ब्लाउज अलग है और इसमें हमने पाइपिंग वाला गला रखना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले हमें लेना है अपना आगे वाला गला। तो मैंने आगे वाला गला रखा है, वो रहेगा हमारा 5.5 इंच का। ठीक है, आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा तो 5 इंच बचेगा। और हमने 2.5 इंच की चौड़ाई रखी है गले की। तो देखो, हमें जैसे नॉर्मल हम ब्लाउज में पाइपिंग लगाते हैं उसी प्रकार से हम इस गले में भी पाइपिंग लगाएंगे। अच्छे से हमें पाइपिंग को रखना है, हल्की हल्की किनारी से सिलाई लगाते हुए अच्छे से हमें इसे सिल देना है। जैसे हम सेम तरीके से ब्लाउज में लगाते हैं ना, वो बिल्कुल उसी प्रकार से रहेगा। अगर आप चाहो तो बुकरम का गला भी बना सकते हो या सादा पट्टी से ऐसे ही बना सकते हो, पर मैंने यहाँ पे पाइपिंग का बनाया है। तो आपकी मर्जी है, आप जैसा बनाना चाहो उसके हिसाब से अपना एडजस्ट कर सकते हो। बुकरम का गला भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखो, मैंने तो पर यहाँ पे ये पाइपिंग का गला बनाया। हमें जहाँ पे ये गुलाई दी हुई है ना, वहाँ पे हमें साइड से ये हल्के हल्के से कट लगाने, ताकि जब हम फोल्ड करेंगे पाइपिंग लगाने के लिए तो ये हमारा कुछ अच्छे से फोल्ड हो जाएगी। क्योंकि जहाँ पे हमारी गुलाई दी होती है ना, तो हम हल्के से थोड़ी दिक्कत आती है हमें जब हम कट नहीं लगाते हैं। तो हमें इसलिए हमने जहाँ पे गुलाई थी वहाँ पे हमने अच्छे से कट लगाए हैं। तो देखो, जब आप भी बनाओ तो ऐसे ही कट लगाना, क्योंकि ये अच्छे से हमें गुलाई आ जाती है। देखो, अच्छे से हमारा ये बन के कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से हमने पाइपिंग लगाई है। इसी प्रकार से हमने दोनों गले पे पाइपिंग लगाई है। पीछे वाला बैक गला जो है हमने छोटा रखा है। तो देखो, हमने पाइपिंग लगाने के बाद हमें सबसे पहले दोनों मुड्डों को आपस में जॉइंट करना है। अच्छे से हमें जॉइंट करना है। देखो, जैसे ये मैंने किया है, अब पहले हमें पाइपिंग से पाइपिंग को अच्छे से सेट कर लेना है। फिर उसके बाद ही हमें ये मुड्डों को जॉइंट करना है। क्योंकि अगर हम इधर साइड से करेंगे बाजू की तरफ से, तो हमारे जो मुड्डे हैं वो उधर पाइपिंग इधर उधर भी थोड़ा हो सकती है। तो देखो, मैंने ये ब्लाउज पहले मुड्डों को जॉइंट कर लिया है। फिर हमें क्या देखना है, अभी हम लगाएंगे यहाँ पे कमर पे, इसमें प्लेट डालेंगे ताकि हमारी जो फिटिंग है वो अच्छी आ जाए। तो देखो, जब मैंने इस फ्रॉक की कटिंग की थी तो मैंने पहले ही इसमें कट लगा लिए थे प्लेट के लिए। तो ऐसे ही आपको भी कट लगा लेने हैं और फिर हमें अच्छे से चारों प्लेटों को डाल देना है। दो दो प्लेट रहेंगी हमारी, दो हमारी आगे की तरफ रहेंगी, दो हमारे पीछे के पार्ट में रहेंगी। तो देखो, इन प्लेटों से हमें क्या होता है, अच्छे से हमें फिटिंग आ जाती है। प्लेट डालने के बाद हम इसमें बाजू को जॉइंट करेंगे। तो देखो, बाजू जॉइंट हम सेम सादा सूट वगैरह में करते हैं ना, उसी प्रकार से हमें अच्छे से हमें बाजुओं को भी जॉइंट कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से हमें बिल्कुल नॉर्मल बाजू जॉइंट करनी है। दोनों तरफ से हमें सिलाई लगानी है अच्छे से, ना ज़्यादा खींचना है ना हमें ढीला छोड़ना है। तो देखो, ऐसे करके हमने ये बाजू को लगा के तैयार कर लिया। इसी प्रकार से हम दोनों बाजुओं को तैयार कर लेंगे लगा के। सेम तरीका रहेगा हमारा बाजू लगाने का, क्योंकि बाजू हमारी सेम तरीके से ही लगती हैं सादा बाजू। अगर डिज़ाइन वगैरह की बाजू होती है तो हम उसे अलग थोड़ा बहुत लगाते हैं, जैसे डिज़ाइन के हिसाब से हम उसे एडजस्ट कर लेते हैं। पर ये हमारी बाजू थोड़ी सादा है ना, तो बिल्कुल वही तरीका रहेगा जैसे हम ब्लाउज या सूट वगैरह जिसमें भी लगाते हैं। तो देखो, दोनों बाजुओं को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से जॉइंट किया है यहाँ पे। तो ऐसे हमें धागे वगैरह साथ में ही कट करके जाना है, क्योंकि जब हमारे धागे वगैरह रह जाते हैं तो हमारी फिनिशिंग अच्छे से नहीं आ पाती है। तो ऐसे करके हमें दोनों ऊपर का पार्ट सबसे पहले पूरी तरह से कंप्लीट करके रखना है। स्लीव वगैरह गला वगैरह हमने अच्छे से जॉइंट कर लेना है। तो देखो, मेरा ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है ऊपर का बन के। ठीक है, तो चुन्नट वगैरह हमने डाली। अब हम सबसे पहले घेरा लगाएंगे। तो देखो, ये हमारा घेरा है कुछ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे घेरे को पहले से कट किया था और बीच में हमें सेंटर से कट लगाना है, क्योंकि जो हम इसमें घेरा बनाएंगे ना वो रहेगा हमारा चुन्नट वाला।
क्योंकि तो हम ऐसे कट हमने इसलिए करना है सेंटर से बीच में, क्योंकि जब हम चुन्नट डालेंगे तो हमारी बराबर बराबर रहेंगी दोनों साइड पे। अगर हम ऐसे ही डाल देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक साइड पे चुन्नट डालते जाते हैं तो कपड़ा हमारा दूसरी तरफ थोड़ा कम पड़ जाता है, तो दिक्कत आती है, वो हमारी अच्छी भी नहीं लगती। तो हमें सेम तरीके से सेंटर से बीच में से रखते हुए प्लेटों को अच्छे से आसानी से डालना है बराबर बराबर। तो देखो मैंने ये दोनों तरफ से यहाँ पे ऐसे करके प्लेट डाली, फिर ऊपर से हमें पलट के सिलाई लगानी है ताकि ये हमारी अच्छे से मजबूत हो जाए और फिनिशिंग भी अच्छी दिखेगी। देखो ऐसे करके इस सिलाई से हमें फिनिशिंग आती है हमारी, जब हम प्लेट वगैरह डालते हैं ना तो अच्छे से मजबूत होके चलती हैं। तो देखो ऐसे करके हमने इसमें ये पूरी प्लेट डाल ली है। अब हमें अच्छे से दोनों पार्टों में प्लेट डालने के बाद हमें फिटिंग लगानी है अपनी फ्रॉक में। तो फिटिंग हमें जैसे कस्टमर के हिसाब से हमने फिटिंग लगाई है। तो देखो नीचे की तरफ हमें पूरे में सेम तरीके से फिटिंग लगाते जाना अच्छे से, ऐसे करके बिल्कुल जैसे फिटिंग हम ज़्यादातर फ्रॉक में सेम तरीके से फिटिंग लगाई जाती है। तो फ्रॉक के ऊपर है वो कैसी फ्रॉक है वैसे तो, पर अभी हम फिर फिटिंग लगाने के बाद जब हमारी फ्रॉक कंप्लीट हो नीचे से हमें फोल्ड करना है। ये अगर आपको पीको करवानी है तो पीको भी करवा सकते हो, पीको भी अच्छी लगती है, पर मैंने तो यहाँ पे ये फिटिंग सिलाई लगाई है फोल्ड करने के बाद। फिर मैंने इसके ऊपर से एक मल्टी कलर की लेस लगाई है जो बहुत ही सुंदर लग रही है इस कपड़े के ऊपर। तो देखो लेस को हमें अच्छे से पूरे घेरे पे ऐसे लगाते जाना है और ये हमारा फ्रॉक बहुत ही प्यारा लगेगा लेस लगने के बाद, और बहुत सुंदर। मैंने इसके नीचे के लिए गरारा बनाया हुआ है, तो जिस गरारा की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, अभी मैंने की नहीं है। तो अगर आपको गरारा की कटिंग भी सीखना चाहते हो तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो देखो ये इस प्रकार से हमारी फ्रॉक का फाइनल लुक आएगा। अगर आप इसके नीचे जो गरारा पहना हुआ है उसकी कटिंग भी सीखना चाहते हो तो अगली वीडियो को ज़रूर देखें।